भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शुक्रवार को जबलपुर संभागीय मीडिया कार्यालय का उद्घाटन किया। राज्यसभा सांसद और जबलपुर संभाग प्रभारी कविता पाटीदार, सांसद राकेश सिंह, पूर्व मंत्री अजय विश्नोई, कैंट विधायक अशोक रोहाणी सहित तमाम वरिष्ठ भाजपाइयों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संभागीय चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस की सूची में 40 उम्मीदवार अपराधी और भ्रष्टाचारी हैं। कई ऐसे लोगों को भी कांग्रेस ने टिकट दी है जिनके ऊपर इनाम घोषित हैं। कमलनाथ पर वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद इस कदर हावी है कि छिंदवाड़ा की सीट नकुल नाथ तय करके नामों की घोषणा करते हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों के बीच वॉक युद्ध चल रहा है। आप सभी जो इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से हम उन बातों को जनता तक पहुंचाने में सफल होंगे। और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि मीडिया के मित्रों को भी उचित जानकारियां जो प्राप्त होंगी वो आपके चैनल के, आपके समाचार पत्र के और अन्य माध्यमों से, आपके माध्यम से भी जमा समाज तक उन सारी बातों को पहुंचाने का प्रयास हम आप तक देंगे, आप जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसलिए ये मीडिया सेंटर चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के अंदर झूठ, छल, कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस कई प्रकार के झूठ बोलने का प्रयास करती है और इन झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का मीडिया का जो तंत्र है, हमारे प्रवक्ता हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, ये सब भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएंगे ही। लेकिन मुझे कहने में थोड़ा सा संकोच है कि कांग्रेस अपनी हार की खींच वो कहीं निकाले, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है कि श्रीमान बंटा ढार और श्रीमान करप्शननाथ कमलनाथ ये तो मीडिया के ऊपर ही खींच निकालना शुरू कर देते हैं। मीडिया के ऊपर ही मैं देखता हूं कई जगह पर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कि हमारा पूरा नेतृत्व, हम सब लोग मिलकर के मीडिया के मित्रों के साथ जो हमारा अच्छा संबंध है और आप तक समाज के विकास के लिए एक अच्छी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो अपराधीकरण की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो तुष्टीकरण की गारंटी है। ये चारों बातें कांग्रेस के जो लिस्ट आई है, पहली और दूसरी, 140 लोग अपराधों की श्रेणी के सूची में जो नाम आए हैं उसके अंतर्गत उनके बारे में समाज में परसेप्शन है। घोर आदतन अपराधी कांग्रेस का जो पुराना मूल चरित्र है, हमने जबलपुर के अंदर भी देखा है, ऐसे घोर आदतन अपराधी जिनके ऊपर इनाम जारी है, ऐसे लोगों को भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बड़ा की सीटें तो नकुलनाथ तय करेंगे और नकुलनाथ डिक्लेयर कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच तलवारें खिंची है, वाक युद्ध चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तो इनको अटॉर्नी ऑफ अधिकार दे दिए किस बात के, गाली खाने के। मैंने पूछा था कमलनाथ जी आपने गाली खाने का अधिकार दिया है तो भ्रष्टाचार का भी अधिकार आपको किसी ने दिया होगा, क्योंकि आप करप्शननाथ के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने का दावा करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के सदस्य अखिलेश यादव ने तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है। अखिलेश यादव ने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस नेताओं की मध्य प्रदेश में 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। वीडी शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद समझा जा सकता है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के आंतरिक हालात किस तरह के हैं और इंडिया गठबंधन
स्वार्थ पूर्ति के लिए बना घमंडिया गठबंधन है। जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने इंडी गठबंधन की तो पोल खोली थी, लेकिन इनके हालात क्या है देखने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे ये घमंडिया गठबंधन है, एक दूसरे को इतना घमंड है, ये दिखाई दे रहा है। और उन्होंने तो इतना तक कह दिया ये दो कौड़ी के नेताओं से जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कोई औकात नहीं है। ये कौन कह रहा है? इंडी गठबंधन का प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। और ये दो कौड़ी के नेता, इनसे कौन बात करेगा? ये कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के आंतरिक हालात हैं। सारा रायता फैल चुका है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है, स्नेहित पत्र मध्य प्रदेश की जनता के नाम से लिखा है। हम तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि मध्य प्रदेश उनके मन के अंदर हमेशा है। तो इसलिए हमने मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश, तो एक और प्रधानमंत्री मोदी जी इस मध्य प्रदेश के लिए लगातार विकास की सौगात दे रहे हैं जनता के मन में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार ने डबल इंजन की सरकार केंद्र राज्य के अंदर जो काम किया है, इस ताकत पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभाओं में ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी।